पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव अम्हेड़ा में एक गरीब परिवार की बेटी ऐसी कहानी लिख रही है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कक्षा 10 की छात्रा सोनी मलिक ने कभी कैनोइंग देखी तक नहीं थी, न टेलीविज़न पर न किसी किताब में। गांव के बच्चों को अमृत तालाब में कैनोइंग करते देख उसके मन में भी इस खेल के प्रति जिज्ञासा जागी और अवसर मिलने पर इस गांव की बेटी ने अपने हुनर को साबित कर दिखाया। मैं स्कूल आते जाते गांव के बच्चों को नाव चलाते हुए देखती थी, तभी मैं भी इस खेल की ओर आकर्षित हो गई। परिवार के माध्यम से कोच फिरोज सर से बात हुई। यहाँ पर टेस्ट देने के बाद मैंने यहाँ पर कैनोइंग खेल की तैयारी करनी शुरू कर दी। मैं स्कूल जाने से पहले और लौटने के बाद रोज कैनोइंग खेल का अभ्यास करती हूँ। मुझे ये खेल बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ 1 साल की तैयारी के बाद सोनी ने प्रयागराज में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता लीग में रजत पदक जीतकर सबको चौंका दिया। इस सफर की शुरुआत हुई एक पहचान से, जब कोच फिरोज खान ने इस अनजान खेल में सोनी की छुपी प्रतिभा को पहचाना और उसे अपनी क्षमता साबित करने का अवसर दिया। गांव की ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर दौड़ने वाली सोनी ने दौड़ की फिटनेस परीक्षा में अपनी क्षमता दिखाकर कोच फिरोज खान की कसौटी पर खुद को खरा साबित किया। इसके बाद उसने कैनोइंग के लिए आवश्यक तैराकी सीखी, फिर नाव का संतुलन साधना सीखा और स्कूल से पहले व बाद रोजाना कड़ी मेहनत के साथ प्रशिक्षण लिया। मैं कैनोइंग कोच हूँ। सोनी एक गरीब परिवार की लड़की है। वो खेल सीखने के लिए मेरे पास आई थी। उसका खेल के प्रति जिज्ञासा देखकर मैंने सबसे पहले उसका टेस्ट लिया, रनिंग का, फिजिकल का। उसके बाद मैंने उसका अपने यहाँ सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन के बाद फिर उसको मैंने तैराकी सिखाई। तैराकी के बाद उसको कैनोइंग बोट में उसका बैलेंस करना शुरू करा दिया मैंने। सोनी एक मेहनती और अनुशासित खिलाड़ी है। सोनी में आत्मविश्वास के साथ साथ खेल के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता भी है। सोनी को इस खेल के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे विशेष प्रकार से प्रशिक्षण देना पड़ा। गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है बस इनको पहचाननी है। मेरी इच्छा है सोनी राष्ट्रीय स्तर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर गांव और देश का नाम रोशन करे। पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि के कारण सोनी प्रतिदिन अम्हेड़ा गांव से हल्दौर तक 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है। सोनी की सफलता से अन्य छात्रों पर यह प्रभाव पड़ा कि बहनें जो बालिकाएं हैं वो खेलों में रुचि ले रही हैं।
और उससे वार्ता करने के बाद इम्प्रेस हो रही हैं और खेलों में अपना रुझान दिखा रही हैं। वैसे तो विद्यालय स्तर पर पहले भी पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ से प्रदेश स्तर पर एथलेटिक्स में एक बैन खेल का ही है। इस वर्ष भी सोनी प्रदेश स्तर पर खेल का आया है कैनोइंग में, और बहनें आगे बढ़ रही हैं और छात्र भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खेल सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। बच्चा गांव में रहते हुए अधिक प्रयास कर सकता है और प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती, साधनों की उन्हें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। उसका उदाहरण सोनी है। एक ग्रामीण स्तर पर रहते हुए सोनी ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, उसके लिए विद्यालय उसका आभारी है और विद्यालय से पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। और सोनी मलिक हमारे लिए गौरव की पात्र हैं। हमारा गौरव बढ़ाया विद्यालय का। विद्यालय उसका बहुत बहुत आभारी है और शुभकामनाएं उसे, और पूर्ण सहयोग हम उसे देते रहेंगे विद्यालय स्तर से, जो भी उसे लगता है कि विद्यालय से उसे चाहिए। पिता तस्लीम की छोटी सी किराने की दुकान ही परिवार की आमदनी का सहारा है। मां नाजिया एक गृहिणी है। संसाधन सीमित हैं, लेकिन सोनी के हौसले असीमित हैं। चलो आगे मारो, घुमाओ, आप पैडल फुल दिया बना दे, बैक करो, पैडल सुन, ओए बैक करो से, हाँ करो, बैक करो, घूम जाएगी बोट। चलो हाफ पैडल मार दो सीधे, हाफ। मजदूरी करता हूँ, फेरी सुबह जाता हूँ 7 बजे और शाम को आता हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा लड़का है और 2 लड़की है। ये सोनी मलिक, इन्हें सिल्वर मेडल जीतता है प्रयागराज, और इसके सपने हैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाए जीत के। हमने इसे सपोर्ट करा और कोच साहब हमारे यहाँ रहते हैं, इन्होंने सपोर्ट करा सोनी को, और हमने इसे सोनी को भेजना चालू कर दिया। इसने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष करा। हमारी सोच बहुत बदलाव आया। हमने सोचा हमारी लड़की गोल्ड मेडल लाई, सिल्वर मेडल लाई जीत के, गोल्ड मेडल लाए देश के लिए और संघर्ष करे। और हम भी ये संदेश देना चाहते हैं साहब, जैसे हमारी बेटी आगे बढ़े, उनकी भी बच्चे आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। 3 साल पहले अमेड़ा गांव में स्थापित हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला कैनोइंग कयाकिंग प्रशिक्षण केंद्र। यह तत्कालीन सीडीओ पूर्णा बोरा की दूरदर्शी सोच का परिणाम था, जिसने गांव के बच्चों को कैनोइंग जैसे जल खेल से जुड़ने का अवसर दिया। आज यही बच्चे हर चुनौती से लड़कर जीतने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे गांव के बच्चे इस जल खेल की ओर आकर्षित हुए और अब यहीं से निकल रहे हैं भविष्य के खिलाड़ी। महंगे ब्रांडेड पोषण आहार से दूर सोयाबीन, मूंग दाल, चना, देसी भोजन और अंडे ही इनका आहार है। इनका भोजन भले ही साधारण हो, लेकिन जज्बा असाधारण है। सामने अच्छी डाइट लेने की सलाह दूंगा, इसलिए मैं घर पर उपलब्ध अनाज जैसे सोयाबीन, मूंग की दाल और अंडे आदि खाती हूँ। मैं महंगे खाद्य पदार्थ अफोर्ड नहीं कर सकती। अब सोनी का अगला लक्ष्य राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना है। मैं और आगे मेहनत करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में खेलना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। गांव के अमृत तालाब से राष्ट्रीय मंच तक सोनी मलिक की उड़ान अभी बाकी है।
this inspired you, like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.